नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के सैनिक गुरुकुल पर। बिहार में 1 अगस्त 2024 से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहे हैं। 2 दिन काउंसलिंग समाप्त हो गए, तीसरा दिन काउंसलिंग होने वाला है। लगातार काउंसलिंग किए जाएंगे। फर्स्ट दिन प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर मात्र 150 ही शिक्षकों का काउंसलिंग कराया गया। दूसरा दिन 200 शिक्षकों का काउंसलिंग कराया गया। आज उससे अत्यधिक होंगे, कल उससे अत्यधिक होंगे, आने वाले दिनों में और अधिक होंगे और इसी प्रकार से संख्या बढ़ती चला जाएगा और आपको एक समय ऐसा आएगा जब 1,87,000 क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या 1,87,000 नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक समाप्त होंगे? नहीं। महज 2 दिनों के अंदर दर्जनों शिक्षकों की काउंसलिंग पेंडिंग कर दिए गए हैं। उन्हें अस्पष्ट कर दिया गया है। उनको अब रीशेड्यूल कर पुनः जांच कराए जाएंगे। कई शिक्षकों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए हैं। बहुतों का थंब वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बहुतों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बहुतों का ओटीपी ही नहीं आ पा रहा था, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स ब्लर थे, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां थी, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स में डाटा वेरिएबल थे, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स काउंसलर को लगा यह संदेहास्पद है, प्रथम दृष्टया में फर्जी जैसा प्रतीत हुआ, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण थे, जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मांगे गए थे उतने डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं गए थे। तो तमाम कारणों की वजह से कहीं ना कहीं काउंसलिंग पेंडिंग हुआ, कहीं ना कहीं काउंसलिंग होल्ड कर दिए गए और कुछ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए। अब आपको यह जानने के लिए काफ़ी उत्साह हो रहा होगा और कहीं ना कहीं मन में हतोत्साह भी हो रहा होगा कि आखिर डॉक्यूमेंट्स जब्त किनका किया गया। तो मैं आपको बताते चलूँ, पूर्व में भी मैंने बताया था कि जब काउंसलिंग हो रहे हैं तो 4 प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पहला, डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार के कोई त्रुटि नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से परिपूर्ण, अर्थात जो मांगे गए थे वह शिक्षकों के द्वारा खरा उतरा गया, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया गया। दूसरा परिस्थिति, संदेह उत्पन्न होना। संदेह उत्पन्न तब होता है जब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डाटा वेरिएबल हो, जब उनका आवेदन कुछ और हो और उसके एवज में डॉक्यूमेंट्स कुछ और हो, या फिर अन्य कई कारण हो सकते हैं। तीसरा स्थिति, प्रथम दृष्टया में फर्जी पाया जाना। फर्जी भी कई स्थिति हो सकती है, जैसे हम इंप्रेशन नहीं मिल पा रहा है तो संदेह भी हो जाएगा, फर्जी भी हो सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहे हैं, संदेह होगा, फर्जी भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो डॉक्यूमेंट्स को दे पाने में अक्षम हो गए, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे गड़बड़ियाँ अनियमितताएं पाई गई, जलफरोशी का संदेह हुआ, ये हो सकता है। और चौथा कि डॉक्यूमेंट्स वे दे ही नहीं पाए जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। तो प्रथम 3 स्थिति, जब सब कुछ सही है तो वेरीफाइड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, मौज कीजिए। दूसरा, संदेह हो गया, अलग फाइल चला गया कि यह संदेहास्पद है। तीसरा फाइल, प्रथम दृष्टया में फर्जी पाया गया, उसका अलग फाइल। और चौथा परिस्थिति कि डॉक्यूमेंट्स ये दे पाने में सक्षम नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स जो दे पाने में सक्षम नहीं हो पाया, अभी प्रथम दौर का काउंसलिंग चल रहे हैं, तो उनको रीशेड्यूल हर हाल में किया जाएगा। उनको समय दिया जाएगा कि अगले तिथि तक आपको हर हाल में अपना डॉक्यूमेंट्स व्यवस्था कर लेना है, तब आए आप, अन्यथा मत आइए, कह लाइएगा, काउंसलिंग हो तो नहीं करेगा। लेकिन दूसरी जो स्थिति है, संदेह उत्पन्न हो जाना और फर्जी पाया जाना, इन 2 परिस्थितियों में आपका मूल दस्तावेज सारे जब्त कर लिए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि के पाठक से भी सख्त हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। इनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुखौटा कुछ और ओढ़ रखा है और कार्य कुछ और कर रहे हैं। के पाठक ने ईमानदारी का मुखौटा ओढ़ करके और उन्होंने इतने बेईमानी किया, इतने घपले घोटाले किए, इतने जालसाजी किए कि TRE 1 TRE 2 का भरता निकला हुआ है। हमेशा TRE 1 TRE 2 के नॉन शिक्षक शिक्षिकाएं आशंकित रह रहे हैं। TRE 1 TRE 2 में किस प्रकार से काउंसलिंग हुए, अंधराधमार, अफरा तस्वीर, धक्का मुक्की में, आप अभी उसका दुष्परिणाम देख रहे हैं। काउंसलिंग के बाद सारे निश्चिंत थे कि अब क्या होगा, काउंसलिंग तो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, लेकिन लगातार रोजाना TRE 1 TRE 2 के शिक्षकों की छटनी चल रही है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ चाह रहे हैं कि वैसा परिस्थिति कम से कम हो, नगण्य हो, शून्य हो। इसलिए काउंसलिंग ही इतने पारदर्शी तरीके से, इतना सख्ती से कर रहे हैं, काउंसलर को सख्त निर्देश दे दिए हैं और उन्हें गजाप्ते बताया गया, निर्देशित किया गया है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स जांच करें तो डॉक्यूमेंट्स के किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि उन्हीं बिंदुओं से आपको पता चल जाएगा
कि बंदा फर्जी है या फिर संदेहास्पद है, सही है या गलत है। तो उसी प्रकार से जांच हो रहे हैं। एक दिन में 150 पे जांचें करना है, 5-5 गो काउंटर है, एक स्लॉट में 6 गो पे जांचें करना है, 30 गो के दिन भर में जांचें करना है, बहुत समय है। अब धीरे-धीरे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे-वैसे संख्या बल भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन तब तक वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके ना, उनके निगाहों में गड़ गया, जम गया। बस उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, उनका उसी डाटा पर नज़र जाएगा जहाँ उनको जाँच करना है, दूसरा जगह जाएगा ही नहीं, अन्य से कोई मतलब ही नहीं है। तो फटाफट जाँच होने जाएँगे ना, आप निकल के कहाँ जाएँगे? तो इस प्रकार से हो रहे हैं। अब है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स पर संदेह उत्पन्न हो गया, प्रथम दृष्टया में काउंसलर को लगा कि आप फर्जी हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाएंगे और शिक्षा विभाग के जरिए उच्च स्तरीय उस डॉक्यूमेंट का जांच होगा। यदि सही पाए गए तो बिंदास, यदि गलत पाए गए, फर्जी पाए गए, तो फिर तो आपका होगा नुकसान। जैसे कि हुआ परीक्षा से बाद जो आवेदन में ही फर्जी पाए गए उन सभी पर कार्रवाई हुई, उसी प्रकार से काउंसलिंग के दरमियान जो फर्जी पाए जाएंगे उन सभी पर भी कार्रवाई होंगे। लेकिन आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो सही हैं, यदि उनका जब्त भी हो जाता है, उनके ऊपर संदेह भी हो जाता है, प्रथम दृष्टया में फर्जी भी लगता है, तो आप जब सही हैं तो सही हैं, कुछ भी हो, चाहे जितना भी मुश्किलातों का सामना करना पड़े, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, परेशान हो सकता है। इसलिए आप यदि सही हैं, आप यदि योग्य हैं, तो फिर डरना क्या है? रास्ता चाहे जितने भी कठिन हो, नहीं डरना है। लेकिन जो फर्जी हैं, जो अयोग्य हैं, उन्हें तो डरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मेरा प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।